तो दोस्तों आज की हमारी बुक है योगी कथामृत, परमहंस योगानंद, ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी। आइए उसकी कुछ लाइन्स पढ़ते हैं। प्रोफेसर के घर में मेरी पहली परीक्षा में टेरेसा नॉयमन उत्तीर्ण हो गई थी, क्योंकि उन्होंने अंतर्ज्ञान से जान लिया था कि मैं केवल कौतूहल की शांति के लिए नहीं बल्कि आध्यात्मिक कारणों से उन्हें देखना चाहता था। मेरी दूसरी परीक्षा इस बात से संबंधित थी कि सीढ़ियों से ऊपर उनके कमरे में जाने से के पहले उनके मन में चल रहे विचार जानने के लिए और उनके अंतर्दृष्टि को देखने दृश्य देख पाने के लिए मैंने एक योगिक भावावस्था में प्रवेश कर लिया था, जिससे उनके अंतर्जगत के साथ मेरा संबंध जुड़ जाए। फिर मैंने उनके कमरे में प्रवेश किया जो दर्शकों से भरा हुआ था। टेरेसा नॉयमन एक पलंग पर सफेद परिधान में लेटी हुई थी। श्री राइट मेरे ठीक पीछे ही थे। कमरे का विलक्षण और भयंकर दृश्य देखकर मैं दरवाजे की चौखट के पास ही विस्मयचकित होकर खड़ा रहा। टेरेसा नॉयमन की निचली पलकों से रक्त की लगभग 1 इंच चौड़ी धार लगातार बह रही थी। उनकी आंखें ऊपर की ओर उठकर ललाट के मध्य में स्थित आध्यात्मिक चक्षु पर लगी हुई थी। उनके मस्तक पर लपेटा हुआ वस्त्र कांटों के ताज से हुए घावों से निकलने वाले रक्त से लथपथ हो गया था। उनके श्वेत परिधान पर हृदय के ऊपर लाल धब्बा बन गया था। यह रक्त उनके शरीर के बाएं तरफ हुए एक घाव से निकल रहा था, जिस स्थान पर युगों पूर्व ईसा मसीह के शरीर में सैनिक ने भाला चुभोया था। टेरेसा नॉयमन के दोनों हाथ मात्र करुणा के आग्रही भाव में ऊपर उठे हुए थे। उनके चेहरे पर यातना की छाया और दिव्य आभा दोनों दिखाई पड़ रही थी। उनका शरीर पहले से काफी दुबला दिखाई दे रहा था और वह आंतरिक तथा बाह्य कई प्रकार के सूक्ष्म परिवर्तनों से युक्त प्रतीत हो रहा था। वह धीरे धीरे किसी विदेशी भाषा में अस्पष्ट सा कुछ बोल रही थी। उनकी अतीन्द्रिय दृष्टि में दिखने वाले लोगों से वे किंचित कांपते होठों से बोल रही थी। चूंकि मैंने पहले ही उनकी चेतना के साथ अपना अंतर संबंध जोड़ लिया था, अतः मुझे वह सब दिखाई देने लगा जो उन्हें दिख रहा था। वे ईसा मसीह को उनका उपहास करती भीड़ के बीच से लकड़ी का क्रॉस उठाए जाते देख रही थी। अचानक व्याकुल होकर टेरेसा नॉयमन ने अपना सिर ऊपर उठाया, क्योंकि ईसा मसीह नीचे गिरकर क्रॉस के भारी वजन के नीचे दब गए थे। इसी के साथ वह दृश्य लुप्त हो गया। प्रचंड करुणा और खेत के वेग से क्लांत होकर टेरेसा नॉयमन तकिए पर निढाल हो गई। उसी समय मुझे अपने पीछे धड़ाम से कुछ गिरने की आवाज सुनाई दी। एक पल के लिए पलटकर देखा तो कुचित अवस्था में एक शरीर को उठाए 2 आदमी बाहर ले जा रहे थे, परंतु उस समय मैं अपने अधिचेतना भावावस्था से बाहर आ ही रहा था, इसलिए धराशायी हुए उस व्यक्ति को पहचान नहीं सका। मैंने फिर से अपनी दृष्टि टेरेसा नॉयमन के चेहरे पर स्थित की। रक्त धाराओं में डूबा वह चेहरा मुर्दे के समान पीला पड़ गया था, परंतु अब उस पर शांति छाई थी और पवित्रता उससे निसृत हो रही थी। बाद में मैंने अपने पीछे की ओर दृष्टि दौड़ाई तो देखा कि श्री राइट अपने गाल पर हाथ दबाए खड़े थे और उनके गाल से रक्त निकल रहा था। मैंने चिंतित होकर पूछा, डिक, क्या तुम ही गिर पड़े थे? हाँ, यह भयावह दृश्य देखकर मुझे चक्कर आ गया था। फॉर मोर सच कंटेंट, सेव द सील एंड फॉलो फॉर मोर।